बड़ी मीटिंग की गई है और उनके एक पदाधिकारी जो है वो हमारे पास में है, उस मीटिंग के मेंबर जो है वो हमारे पास में है। और क्या कहोगे, इस प्रकार के हालात हैं, लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है, फिर उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा रही है। सरकारें क्या कर रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड है सारी चीजें। और क्या कहोगे इसको लेके? देखिए, उस मंदिर के अंदर मैं भी बहुत बार गया हूँ, मेरी भी आस्था है। वहाँ हमने बहुत बार देखा है आम पब्लिक के साथ। मैंने आज तक वहाँ कभी वीआईपी दर्शन नहीं किए, तो वहाँ ऐसे ही धक्के मारने की कोशिश होती है कि हम लोग तो वहाँ कट जाते हैं कि भाई दर्शन करने हैं हमें। और जहाँ तक रही सरकार और प्रशासन की बात, शायद सरकारें धर्म के नाम से जो इस तरह की संस्थाएं चल रही है, उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरम रहती हैं। और लेकिन अब जब देश में आवाज उठी है तो वहाँ के एसडीएम ने आपने देखा होगा उस संस्था को नोटिस भी दिया है। नोटिस दिया है, किसान संगठनों ने आंदोलन भी शुरू किया है। और जितनी डिमांड आज हिसार में उठी है कि इनके खिलाफ लड़ा जाए, और जिस तरह का यह संगठन तैयार हो रहा है, जिस तरह से विरोध शुरू हुआ है, आज तक कभी किसी धार्मिक संस्था का ऐसे विरोध नहीं हुआ। हमारी आस्था को आज आएगी इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी तो गुंडागर्दी बढ़ती जाती, करोड़ों रुपए प्रतिदिन की आमदन उस मंदिर के अंदर वो लोगों को, उस परिवार को है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। और वो उसके बाद ये बाउंसर रख के उन आम लोगों की आस्था से जिनसे उनको आमदन होती है उनको दर्शन भी ना करने दे तरीके से। उनका एक ही मकसद है कि हर आदमी वहाँ के पर्ची कटाए 511 से तब दर्शन करें, उसको और बड़ी दुकान बनाना चाहते हैं। एक दिन की 1 करोड़ के लगभग होगी, तो 30 दिन की कितनी होगी? 30 करोड़ होगी। और 1 साल की कितनी? आप गलत कह रहे हैं दीपेश जी, वहाँ एक दिन की 1 करोड़ नहीं, वहाँ एक दिन की कई करोड़ रुपए आमदन है। अच्छा, यस, आप 5-7 साल पुरानी बात कर रहे हैं जब 1 करोड़ रुपए का डेली दान आता था, आज तो वहाँ कई करोड़ रुपए डेली का दान है। मेरी तो सरकार से पुरजोर मांग है कि किसी भी तरीके से इस तरह की जो प्राइवेट दुकानें हैं, या तो उनको जैसे हिसार में इतनी संस्थाएं मैं आपको गिना सकता हूँ कि जो चल रही है जिसमें समाज की भलाई चल रही है। आप सरदारों की तरफ से गुरुद्वारे चलते हैं, गुरुद्वारा सिंह सभा माल्टा गुरुद्वारा स्कूल चलाते हैं। कोरोना काल में देखा कैसे दान करते थे, कैसे हजारों लोगों का डेली खाना बनता था। बिरला संत मंदिर हमारी इतनी बड़ी संस्था, पीजीएसजी हमारी इतनी बड़ी संस्था, यहाँ ये स्कूल चल रहे हैं। सैनी सभा कितना बड़ा स्कूल चलाती है। जैन है जो उनका जैन मंदिर, वहाँ चिकित्सालय और स्कूल दोनों चल रहे हैं। ऐसी ऐसी हिसार में 20 संस्थाएं हैं। आप जितना अच्छा इस संस्था में आ जाके बैठ के महसूस कर रहे हैं कि आपको सालासर मंदिर में इतनी साफ सफाई, इतनी व्यवस्था मिलती है कि जहाँ लोग बैठ के बात कर पाए। तो इस तरीके से वो संस्थाएं चलनी चाहिए। उसके लिए सरकार उनको अंडर ले, चाहे एक समाज की कोई संस्था बना के वो उसके अंडर करे और उसके होने वाली आमदन को आम पब्लिक के विकास पे, आम पब्लिक की भाई उस मंदिर में कोई चिकित्सालय खुला हो, कोई स्कूल खुला हो, किसी तरीके से कुछ किया हो, कोई धर्मशाला बनाई हो, लोगों ने अपने अपने शहरों की धर्मशाला बना रखी है। वहाँ की धर्मशाला कहाँ पे? ये एक बड़ा सवाल है। गौशाला कहाँ पे है? यहाँ के लोगों ने वहाँ धर्मशालाएं बनाई हैं। उस संस्था को तो सब कुछ पब्लिक ने दे रखा है और वो अब उस पब्लिक की ही, जिसकी बदौलत आज वो हजारों 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपए का परिवार बना, वो आम पब्लिक की क्या दुर्गति कर रहा है ये आपके सामने आ चुके हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे वीडियो को काट काट के इस परिवार को बदनाम करने की कोशिश, उसके साथ उनका एजेंट कहूंगा मैं उसे, जो कन्हैया मित्तल, जिसने परसों भी इस परिवार को दबाया, कुछ लोगों से फोन कराए, आज सोशल मीडिया पे इनकी पर्सनल वीडियो डाली। कन्हैया मित्तल को भी शर्म आनी चाहिए, उन्हें भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो भजन गायक नहीं है, इसका मतलब वो दलाल है उन लोगों के, वो दलाली कर रहे हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि अगर उन लोगों की आस्थाओं पे लोगों की आ जाए और वहाँ लोग जाना कम हुए तो उसका असर कन्हैया मित्तल को भी आएगा, क्योंकि रात के 10-10 लाख रुपए गाने को लेते हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकतें की, बड़ी शर्मनाक और किसी घटिया हरकतें किसी आदमी की पर्सनल जिंदगी को सोशल पे लेके आना, वो भी ऐसे समय में जब विवाद चल रहा हो, महिलाओं को पीटना, उसके बाद इस तरह की हरकतें करना, तो इसका मतलब उनके ऊपर तो कुछ बोला ही नहीं। कभी तो मंदिर के ऊपर भी बोलो कि भाई इसके अंदर ये कमियां हैं, उसके ऊपर नहीं बोले, इनके ऊपर बोलो। अड्डा बना रखा है इस हिसाब से, सिर्फ आम आदमी की, हमारे भगवान में आस्था का मिसयूज, उसका हमारी आस्था का गलत फायदा उठा रहे हैं वो लोग, उससे अपने आप के व्यापार को चला रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इसको अपने अंडर के अंदर ले लेती है तो कितना मोटा बजट होगा जो गवर्नमेंट के पास में आएगा, और राजस्थान सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कर लेगी। गारंटी कहता हूँ कम से कम 1,000 करोड़ रुपए साल का, 1,000 करोड़ रुपए साल का उस मंदिर से सरकार को आमदन हो सकती है। और अगर उसका खटवाड़ा और जोड़ दे तो वो डबल से भी ऊपर चली जाएगी, कहीं 2500 करोड़ के आसपास 100% चला जाएगा। हजारों करोड़ रुपए साल की आमदन है उनको।
जब भी तो सरकार को इनके अपने अंडर ले और उस पैसे को सरकार पब्लिक की भलाई पे, पब्लिक की चिकित्सा पे, इस बच्चों की शिक्षा पे और इन चीजों पे खर्च करे ताकि समाज का भला हो सके, लोगों की आस्था से जाने वाला दान किसी की प्राइवेट जेब में ना जाके हम वापस आप पब्लिक पे आके लग सके, ऐसी हमारी डिमांड है। और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये डिमांड पूरे देश में उठी हुई है, मैं प्रतिदिन कई वीडियो डेली देख रहा हूँ, लोग डाल रहे हैं जिनके साथ बहुत बदसलूकियां हुई हैं। तो मुझे लगता है सरकार संज्ञान लेगी। हमारे हरियाणा में भी एक ही सरकार है, वही सरकार राजस्थान में भी है और वही सरकार देश में भी है। जब सरकार एक प्लान पूरा होगा तो 10,000 करोड़ तो सीधे हैं सरकार के पास। 100% है। सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, या सरकार को कोई ऐसी उस प्रदेश के धार्मिक लोगों की कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंडर उनको कर दे और वो ये समाज की भलाई के काम करे। हिसार में भी तो हो रहे, गरज साहब के अंडर ये संस्था चल रही है, प्रधान है इस संस्था के, बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, ड्यूटियां बदलती रहती है, प्रधान किसी उसका कोई वो नहीं होती, उसका फिक्स पीरियड है 2 साल 3 साल, उसके बाद हर संस्था बदलती है। लेकिन आज आप देखिए यहाँ गरज साहब प्रधान है, तो ये संस्था कितनी अच्छी चल रही है। ऐसे ही हिसार की दूसरी संस्थाएं चल सकती हैं, तो वो भी चल सकती हैं, या संस्थाएं चलाएं, समाज चलाए, या सरकार चलाए, एक परिवार को अंदर नहीं चलाना चाहिए। खरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो दान का पैसा आप चढ़ाते हो और आप ये सोचते हो कि भाई ये माड़े टाइम के ऊपर मेरा दान आगे आगे हट जाएगा, वो कहां से आगे हटेगा? जो आपने तो दान कर दिया वो आगे दान के अंदर गया ही नहीं। जो भिखारी बाहर खड़ा है, कटोरा हाथ के अंदर ले रखा है, उसको तो अंदर भी नहीं जाने देते। मेन दान वो है साहब, कोई गऊ भूखी है, कोई व्यक्ति भूखा है, उसको दान करो, वो आपके आगे आगे बढ़ेगा। इनको अगर आपने दान कर दिया तो गुच्ची के कपड़े आएंगे और प्राडा की घड़ी आएगी और फॉर्च्यूनर से नीचे बात नहीं होगी और पता नहीं कितना सारी संपत्ति इनके पास नहीं होगी। 1-1 किलो एक आदमी सोना पहने घूम रहा है, वो आम आदमी की हिम्मत है क्या? ना उन्हें डर लगता कि कोई उनकी छीन लेगा, क्योंकि वो गुंडा बन चुके हैं। वो परिवार आम आदमी का जो दान दिया हुआ है, इस हिसाब से जो दान देता है, क्या वो उसकी जिंदगी के अंदर 1% भी वैल्यू रखता है? उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आम आदमी को बताने की कोशिश है कि भाई आपने दान वहां पे जाके दिया है, क्या वो दान आपका दिया हुआ आपके लिए कर्मयोगी बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन क्या करें, हमारा जो देश है, हमारे देश के जो लोग हैं, अपनी आस्था के नाम से वो खुद भूखे रह के लेकिन भगवान को चढ़ावा जरूर चढ़ाते हैं। हमारे देश के अंदर हमारे